अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में हम रियलिज़म फ़िलासफ़ी पर बात करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी पढ़ी थी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और मेरी वीडियोज़ को शेयर किया करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स मेरी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। पिछले लेक्चर में हमने आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी पर बात की थी। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं इसके बारे में ताकि आज की फ़िलासफ़ी रियलिज़म और आइडियलिज़म में आप डिफरेंस कर सकें। हमने ये पढ़ा था कि जो आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी है ये प्लेटो ने पेश की है और ये ओल्ड वेस्टर्न फ़िलासफ़ी है। आइडियलिस्ट कहते हैं कि आइडियाज़ आर रियल। इनके जो आइडियलिज़म फ़िलासफ़ी है इसके जो की वर्ड्स हैं वो हैं आइडियल्स, आइडियाज़, वैल्यूज़, बॉडी, बॉडी इज़ फॉल्स, सोल इज़ ट्रू। तो सोल, माइंड, स्पिरिट, स्पिरिचुअलिज्म, ये इन चीज़ों पर जोर देते हैं। ये समझते हैं आइडियाज़ रियल होते हैं, वैल्यूज़ रियल हैं, उसके बाद माइंड, सोल, स्पिरिचुअलिज्म ये रियल है। ये मटेरियल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, बॉडी को ये रिजेक्ट करते हैं। ये समझते हैं जो वैल्यूज़ है वो अनचेंजिंग है, वैल्यूज़ कभी भी तब्दील नहीं होती, वैल्यूज़ रियल होती हैं, ये परमानेंट होती हैं। और इनके नज़दीक जो है ये कहते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड जो होती है ये इमॉर्टल होती है, फिज़िकल वर्ल्ड इमॉर्टल होती है, ख़त्म हो जाती है, जबकि वैल्यूज़ जो है वो हमेशा रहती हैं। इनके नज़दीक जो है करिकुलम वो होता है, वो ये करिकुलम एथिक्स, रिलीजन, लॉजिक, लिटरेचर, ह्यूमनिस्टिक, जिमनास्टिक, ज्योग्राफी, फाइन आर्ट्स पे जोर देते हैं। ये कहते हैं ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए। टीचर डोमिनेंट होता है और टीचर ही तलबा को इंस्पायर करता है कि वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ आएँ। नेक्स्ट टीचिंग मेथड जो ये यूज़ करते हैं वो है लेक्चर मेथड, डिस्कशन, डायलैक्टिक। इनके नज़दीक जो सब्जेक्ट्स पढ़ाने चाहिए माइंड और इंटेलेक्ट से रिलेटेड डिसिप्लिन पर ही जोर देते हैं। तो ये थी आइडियलिज़म की फ़िलासफ़ी। आज हम डिटेल से पढ़ेंगे रियलिज़म फ़िलासफ़ी। आज हम पढ़ने लगे हैं रियलिज़म फ़िलासफ़ी। रियलिज़म फ़िलासफ़ी पेश की है एरिस्टोटल ने। सबसे पहले तो एरिस्टोटल जो था, एरिस्टोटल प्लेटो का स्टूडेंट था और इसने अपने टीचर प्लेटो से जो है इख्तलाफ किया। इसने कहा, प्लेटो कहता था कि आइडियाज़ आर रियल, जबकि एरिस्टोटल समझता था कि आइडियाज़ आर नॉट रियल, आइडियाज़ रियल नहीं है। तो प्लेटो कहता था वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती, तस्वुरात, ये क्या है, ये रियल है, जबकि फिज़िकल वर्ल्ड जो है ये रियल नहीं है। तो एरिस्टोटल ने कहा कि आइडियाज़ आर नॉट रियल, फिज़िकल वर्ल्ड इज़ रियल। एरिस्टोटल के नज़दीक आइडियाज़ रियल नहीं है। एरिस्टोटल कहता है कि जो रियल है वो है फिज़िकल वर्ल्ड। तो रियलिज़म फ़िलासफ़ी के नज़दीक सब रियलिटी क्या है, मटेरियल थिंग्स बेस्ड ऑन रियल थिंग्स। ये कहते हैं वो चीज़ें जो नज़र आती हैं वो रियल है, मटेरियल वर्ल्ड रियल है, मटेरियल्स रियल है, फिज़िकल वर्ल्ड रियल है। ये एम्फसाइज़ करते हैं बुकिश नॉलेज पर। ये कहते हैं जो बुक में लिख दिया गया है वो बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट ये कहते हैं ट्रैवलिंग पे ये बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, ऑब्जर्वेशन पर जोर देते हैं, रियल एक्सपीरियंसेस पर जोर देते हैं। रियल एक्सपीरियंसेस, जब रियल एक्सपीरियंसेस करेंगे तो रियल थिंग्स क्या नॉलेज गेन करेंगे और रियल नॉलेज ही क्या है, रियल थिंग्स। तो ये जो है ट्रैवलिंग पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, ऑब्जर्वेशन पर जोर देते हैं, रियल एक्सपीरियंसेस पर जोर देते हैं। क्यों जोर देते हैं? क्योंकि ये मटीरियल को ये रियलिटी समझते हैं। ये कहते हैं कि सफ़र करके, मुशाहिदात करके रियल एक्सपीरियंसेस हासिल करने चाहिए, जो चीज़ें नज़र आ रही हैं वही रियलिटी है। इसके बाद ये कहते हैं कि वो इल्म हासिल करना चाहिए जो यूज़फुल है। एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन। ये कहते हैं यूज़फुल नॉलेज ही रियल होता है, तो यूज़फुल नॉलेज वो चीज़ें हासिल करनी चाहिए जो हमें फ़ायदा देती हैं। तो एजुकेशन शुड बी प्रैक्टिकल होनी चाहिए, एजुकेशन शुड बी यूज़फुल होना चाहिए। तो इनके नज़दीक जो सब्जेक्ट्स हैं पढ़ाने चाहिए वो सब्जेक्ट्स हैं साइंस एंड मैथमेटिक्स, क्योंकि ये फिज़िकल थिंग्स पर ज़्यादा जोर देते हैं, जिसकी वजह से साइंस और मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स पर जोर देते हैं। इनके नज़दीक जो टीचर है वो डोमिनेंट है, टीचर ने जो कह दिया है बस वही बिल्कुल ठीक है और टीचर की जिम्मेदारी है कि वो मटेरियल थिंग्स के बारे में पढ़ाए, मटेरियल थिंग्स के बारे में नॉलेज दे स्टूडेंट्स को। इनके नज़दीक जो टीचिंग मेथड्स हैं वो है इंडक्टिव, यानी कि स्पेसिफिक टू जनरल। पहले स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ाएं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि ये यूज़फुल नॉलेज पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। हुरिस्टिक यानी कि मुशाहिदात वगैरह, क्योंकि ये कहते हैं ऑब्जर्वेशन इज़ नेसेसरी।
उसके बाद एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पर ये जोर देते हैं क्योंकि ये साइंस एंड मैथमेटिक्स पर जोर देते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पर को ज़रूरी समझते हैं। फील्ड ट्रिप जैसे कि ट्रैवलिंग पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, ये समझते हैं ट्रैवलिंग के ज़रिए जो इल्म हासिल होता है वो बिल्कुल ठीक इल्म होता है। इसके अलावा जो हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ऑब्जर्वेशंस के थ्रू जो नॉलेज हम गेन करते हैं वो ट्रू होता है, जिसकी वजह से ये फील्ड ट्रिप, इंडक्टिव, ह्यूरिस्टिक, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स पर जोर देते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की फ़िलासफ़ी रियलिज़म समझ आ चुकी होगी। इसके कीवर्ड्स हैं मटीरियल्स, फिज़िकल, बॉडी, रियल थिंग्स, ठीक है, ट्रैवलिंग, ऑब्जर्वेशंस, रियल एक्सपीरियंसेस, यूज़फुल नॉलेज, यूज़फुल एजुकेशन एंड साइंस, मैथमेटिक्स। तो अगर इसमें से कोई भी कीवर्ड आ जाता है तो आप फ़ौरन को जवाब तक पहुंच सकते हैं कि ये जो है रियलिज़म की फ़िलासफ़ी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और नेक्स्ट वीडियो में हम नई फ़िलासफ़ी के साथ हाज़िर होंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।